किया सजनों। और नारद जी विचार करने लगे, चलो अच्छा ही हुआ, अब तो भ्रमण करते रहेंगे, कभी हिमाचल जाएंगे, कभी राजस्थान जाएंगे, कभी गुजरात जाएंगे, है? सब जगह जाएंगे साहब, घूम घूम के चेला बनाएंगे। और वैसे भी सजनों, संतों को एक जगह पर टिके नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब देखिए, पहले ये दरिया में जो पानी बहता था ना, शायद पहले जो ये बांध नहीं बना था, जो स्वच्छता इसमें थी, अब शायद नहीं होगी। बहता पानी निर्मला, रुके तो गंदला हो, साधु तो रमता फिर भला, दागन लागे। बहता पानी निर्मला, जो बहता हुआ जल है ना सज्जनों, वो पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। नदियों का जल पी भी सकते हैं हम लोग। हाँ, जो बहती हुई धारा है उसका जल आराम से पी सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है कि वो स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, बह रहा है। और एक कट्ठा रुक जाए तो रुके तो गंदला होए। हाँ, और साधु तो रमता भला, इधर उधर भ्रमण करते रहे, दाग न लागे कोई। एक जगह पर टिके रहने वाला जो संत है, उसमें तो अनेकों दाग लगने का भी खतरा है। भैया ये चोला साधारण नहीं है। हाँ, ये कलिकाल है, जिसे कहते हैं ना, तलवार की धार पर चलना है। जो बने हैं उनके ऊपर कृपा भगवान की रहे, सामर्थ्यता प्रभु प्रदान करे, अपने लक्ष्य को प्रत्येक जीव प्राप्त करे। उस श्राप को भी स्वीकार करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सजनों, उस दक्ष ने जो है अब कई कन्याओं को प्रकट किया, 60 कन्याओं को जन्म दिया। फिर बोले बालकों को, लड़कों को तो बाबा जी बना दिया, कन्याओं को बाबा जी ने थोड़ी बना। अब देखिए, पहले तो अच्छा एक नियम था, पर आजकल ये नियम भी खत्म हो गया। हमारी माता बहनें भी जाने कौन कौन से धर्म में वो करके सफेद और पीले कपड़े पहन के वो हो रही हैं, विचित्र है। और माताओं को तो कोई तप करने की आवश्यकता ही नहीं है सज्जन, उनका जीवन ही तपमय है। फिर मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि गहराई में जाऊंगा तो अंदर भरा हुआ बाहर निकलेगा। और ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो, पचड़े में क्या पड़ना। ये कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, दुनिया का ठेका हमने थोड़ा ही नहीं ले रखा है। क्यों परीक्षित जी महाराज? हाँ जी, सही है ना? राधे राधे। तो 60 कन्याओं को जन्म दिया, और उसके उपरांत सज्जनों 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप को, 27 कन्या चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कश्यप को, इस प्रकार से अपनी कन्याओं का विवाह दक्ष ने कर दिया। अब यहाँ पर सज्जनों सुखदेव स्वामी गुरुदेव के चरणों में परीक्षित जी ने जिज्ञासा रखी, महाराज एक बार मैंने सुना है कि गुरुदेव का अपमान कर दिया देवताओं ने, वो जरा मैं सुनने की इच्छा मेरी, जरा विस्तार से श्रवण कराएं। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो परीक्षित, उस समय की बात जब स्वर्ग में एक बार की बात, इंद्र अनेकों अप्सराओं का नृत्य देखने में मग्न थे। अच्छा, एक चीज निवेदन करूं आप लोगों को, कहीं भी स्वर्ग की जो परिकल्पना होती है ना, जैसे रामायण में, हा? तो वह क्या दिखाते हैं? बोले अनेकों दिव्य आसन लगे हुए हैं, देवता बैठे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ये सब दृश्य स्वर्ग का फिल्माया जाता है।
और उधर दैत्यों की तरफ देखिए, कोई बैठा है, ब्रह्मणे नमः, तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। तपस्या जो है दैत्य करते हैं, देवता करते हुए कभी दिखे नहीं, कहीं दिखाया ही नहीं। यहाँ भी भागवत जी में भी नहीं कहा कि ये देवता ने इतने वर्ष तपस्या करी, बिल्कुल नहीं है। और आगे सुनोगे आप, दैत्यों ने इतनी इतनी तपस्या करी कि उनके शरीर में, हिरण्यकश्यप लीजिए, हिरण्यकश्यप के शरीर में दीमक लग गई, आगे प्रसंग आएगा। फिर भी देवता श्रेष्ठ है, फिर भी वो दैत्य श्रेष्ठ नहीं है। क्या माजरा ये कुछ समझ में नहीं आया। भाई जो बढ़िया से भजन करे, साधन करे, तपस्या करे, वो श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन पर देवता श्रेष्ठ है, दैत्य नहीं है। क्यों? जानते कारण इसका क्या कारण? कारण ये है, देखिए, देवता क्या अर्थ क्या निकला? देवता मतलब दूसरों को देने वाला, ठीक है। देवता क्यों कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते, फिर भी श्रेष्ठ हैं? बोले देवता हैं, बोले वो देने वाले हैं। देवताओं का स्वभाव कैसा है? बोले वो देते हैं। वायुदेव सबके प्राण रक्षा हो रही है, वरुण देव जल, प्रत्येक देव आपको देता ही है। अगर वो देना बंद कर दे तो हमारी गाड़ी नहीं चल सकती साहब। देवता देते हैं, दूसरे के का भला सोचते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। बेशक भजन न करें, भजन का नाम केवल माला जपना थोड़ा ही नहीं है। घर को छोड़ करके, एक छोटे से घर को छोड़ करके बहुत बड़े घर को बना लेना त्याग नहीं है। भजन केवल माला फेरने का नाम नहीं है, वो सद्विचार भजन है। जो जन साधारण की पुकार को सुने भजन है। दीनहीनों के ऊपर अपनी सामर्थ्यता के साथ में दया का भाव रखे भजन है। अब इस देवताओं के विपरीत दैत्य लोग तपस्या तो करते हैं, अपने शरीर को सुखाते हैं, जलाते हैं, परंतु देना नहीं जानते, दूसरे का भी छीनते हैं। और जब छीनते हैं ना साहब, जो छीनने वाला होता है ना, वो कभी श्रेष्ठ नहीं होता है। दैत्य इसलिए वो अनेकों प्रकार के भजन साधन करने के उपरांत भी वो निकृष्ट ही है। श्रेष्ठ तो देवता ही है, क्योंकि वो देना जानता है। इसलिए जीवन में प्रयास करिए, हम देव बने, राक्षस नहीं। किसी का हिस्से का नहीं खाना, नहीं खाना चाहिए सज्जनों। किसी के हक का जो खाता है ना, भागवत में सीधा वो दिया है। मुझे तो बड़ा भय लगता है, लोगों का जन डर खत्म हो गया कि सोचने की शक्ति लोगों में मर गई, ये समझ में नहीं आता। भागवत में स्पष्ट लिखा है सज्जनों, स्वदत्ताम परदत्ताम में ब्रह्मवृत्ति अरस्य 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायम जायते क्रमी लिखा है। किसी के हिस्से का अगर कोई खाता है तो बड़ा अपराध है। लोगों को भय ही नहीं, किसी के निमित्त लिया, जहां तक वो जाना चाहिए वहां तक जाता ही नहीं। और ऐसे धन से ना सज्जनों, कुल खानदान भी बिगड़ता है। जीवन तो बिगड़ ही रहा है, बिगड़ता ही है, सब कुछ बिगड़ता है। बचना चाहिए। अगर किसी के निमित्त आपके पास में कोई धन आता है तो वहां तक अगर लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो मत लो। बोझ मत उठाओ, सही कार्य तक, सही स्थान तक। अब एक जैसे उदाहरण मान के चलो, यहाँ से कौन सा मंदिर पास में प्रचलित मंदिर, यहाँ से
काली माता, काली माता। अब हमारे भाई लोग कोई काली माता मंदिर जा रहे हैं, दूसरे भैया ने कहा, बोले भैया ऐसा करियो, तू काली माता मंदिर जा रहा है तो ये 101 रुपए चढ़ा देना मैया के चरणों में। मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मेरी इच्छा थी पर मैं व्यस्त हो गया, तो मेरी तरफ से ये 101 रुपए चढ़ा देना, ठीक है। अब जिसको 101 रुपए दिया वो बंदा सोचे कि बोले भैया काली माता में तो पैसे की कमी थोड़ी है, काली माता में पैसे की कमी नहीं है, वो मेरे मित्र ने जो दिया है। अब ऐसा करता हूँ, द्वार पे इधर उधर बैठे ये असहाय दीनहीन लोग बैठे, मैं इनको दे देता हूँ उसका पैसा। अरे मैया को पैसा थोड़ा ही चाहिए, आपने पुण्य नहीं पाप किया। अगर उस गरीब की सेवा करना चाहते हो तो आप अपने जेब से निकाल करके करो, तब तो पुण्य होगा। पर अगले बंदे ने जो मैया के लिए जो भेजा है, तो बीच में अड़ंगा डालने वाले आप तो सजा के हकदार हो आप। इसलिए ऐसा नहीं, कहने का भाव क्या है, जिसके निमित्त जो धन आया है वहां तक पहुंचना चाहिए। किसी के हिस्से का, किसी के हक का हमको नहीं खाना चाहिए। सज्जनों, आई बात समझ? नृत्य चल रहा है, नृत्य देखने में मग्न है इंद्र, देवताओं के राजा। उसी समय गुरुदेव का आगमन हुआ, इंद्र ने देख भी लिया, एक बार देख लिया, चुरा ली झट, देखने के बाद मुंह फेर लिया। क्यों? बोले अगर देखता रहूंगा उधर तो उठ करके स्वागत करना पड़ेगा, इधर नाच छूट जाएगा। अनदेखा कर दिया गुरु को। गुरु जी समझ गए, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू अनदेखा ही कर, मुझे मत देख, ठीक है ना। छुप गए। और देवताओं का ऐसा विधान है सज्जनों की, कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु आज्ञा से ही करते हैं, प्रत्येक कार्य। अब गुरु नहीं तो फिर आगे का कार्य कैसे? छुप गए। अब गुरु के बिना तो फिर कोई भी काम नहीं बनेगा। अब क्या करें क्या नहीं करें, खूब ढूंढाई करी पर कहीं गुरुदेव नहीं मिले। ध्यान दीजिएगा, कोई सोया हुआ हो तो उसको जगाया जा सकता है, और कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको जगाया नहीं जा सकता। सोए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वाले को नहीं जगाया जा सकता। अब वो ऐसे जानबूझ के छुप गए तो उनको ढूंढने वाला भला कौन? नहीं ढूंढ पाए, और क्या करें अब। तब सज्जनों, ये त्वष्टा ऋषि के पुत्र जो विश्वरूप है, विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने। विश्वरूप को जैसे गुरु बनाया, विश्वरूप ने भगवान को देवताओं के बल को वर्धन करने के लिए, यहाँ पर देवताओं को सुरक्षित करने के लिए सज्जनों नारायण कवच धारण कराया देवताओं को। नारायण कवच धारण कराया, और ये नारायण कवच इतना दिव्य स्तोत्र है सज्जनों, इसका नित्य प्रति जो पाठ करता है ना, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और फलश्रुति में लिखा है, त्रैलोक्य लक्ष्मी विभुजे विनिर्जित्य मृदे सुरान। बड़ा दिव्य स्तोत्र है। बारह 32 मंत्र है। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम अस्त्यांग्रि पद्मा पदकेंद्र पृष्ठे धरारि चर्मा सुखदेशुचापा पाषाण सदा नुष्ट गुणिष्ठ बाहु जले सुमारक्षित मत्स्यमूर्ति यादव गणेभ्यो वर्णस्य पासा स्थले सुमाया बडव्या मनोगा त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूपः। प्रत्येक भगवान के अलग अलग नाम लेकर के अलग अलग स्थानों में हमारे रक्षा करने की बात कही है। जो पाठ कर सकते हैं उनको पाठ करना चाहिए नित्य प्रति। देखो जी, है तो प्रभु का नाम, आगे बाल लीला में आप लोग श्रवण करेंगे।
कनुआ को नजर लग जाती है ना तो मैया लाला के नाम का आसरा लेकर के झाड़ा लगाती है। तो भगवान को भी आदि व्याधि से दूर कराने में सक्षम है भगवान का नाम। इसलिए ये अनेकों प्रभु के नाम ले करके फलानी फलानी जगह पर हमारी रक्षा भगवान करें, ऐसा ये नारायण कवच जब धारण कराया देवताओं को विश्वरूप ने, खूब देवताओं का बल वर्धन करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। और उधर विश्वरूप जब देवताओं का बल वर्धन कर रहे थे सज्जनों, तो विश्वरूप के जो मामा जी वगैरह थे ना, इनकी माँ दैत्य कुल की थी विश्वरूप जी की। तो मामाओं ने कहा, बोले भांजे देवताओं का ही बल वर्धन करोगे, हमारा बल बढ़ाओगे नहीं? अरे हम भी तुम्हारे मामा हैं, थोड़ा बल वर्धन हमारा भी कर दो, कुछ आहुति हमें भी प्रदान करो। जब बारंबार कहा तो विष्णु जी ने मामा जी की बात मानी। अब जोर से बोलते इंद्राय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, सब देवताओं का नाम ले करके स्वाहा करते, परंतु धीरे से इलबिलाय स्वाहा, दैत्यों का नाम लेकर के धीरे से लेते और स्वाहा कर देते। इंद्र ने देखा, बोले जोर जोर से गुरु जी हमारा नाम ले रहे हैं, और ये धीरे धीरे से किसका नाम? और ये दैत्यों का नाम ले रहे हैं। बोले गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारा बल बढ़ाइए, दैत्यों का बल मत बढ़ाइए। आप समझाया पहले, परंतु माने नहीं। मामाओं के प्रेम में इतने आसक्त हो गए। अब तो इंद्र को क्रोध आया सज्जनों, धड़ से सर अलग कर दिया अपने गुरुदेव इंद्र ने। अब तो जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई, इंद्र के पीछे पड़ गई, आगे आगे इंद्र पीछे पीछे ब्रह्म हत्या, भागते रहे भागते रहे भागते रहे। अंत में जाकर के 4 जनों को इंद्र के ऊपर काफी तरस आई। एक हमारी माता बहनों को, एक धरती माता को, एक वृक्ष को और जल को। ये बड़ी दुखी हुई। देवताओं के राजा इंद्र को भागते हुए परेशान होता हुआ देख करके माताओं ने कहा, जल ने, पृथ्वी ने और वृक्ष ने कहा कि हे राजन तुम्हारे दुख को हम बांटेंगे। तो उस ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया गया और एक एक भाग सबने लिया। एक माताओं ने लिया, एक हिस्सा पृथ्वी ने लिया, एक हिस्सा जल ने लिया और एक हिस्सा वृक्ष ने लिया। और इंद्र को निष्पाप हुए हैं। और इंद्र ने माता बहनों को भी आशीर्वाद दिया, पृथ्वी को भी आशीर्वाद दिया, जल को भी आशीर्वाद दिया और वृक्षों को भी आशीर्वाद दिया। मासिक धर्म के रूप में जो दर्शन होता है ये ब्रह्म हत्या का कारण माना जाता है। इसलिए 3 दिन तक माताओं को भगवत सेवा नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों को भोजन प्रसादी बना के नहीं खिलाना चाहिए, थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या का माना गया है। और इंद्र ने आशीर्वाद भी दिया कि आप, इसका आशीर्वाद यह है कि आपके दिव्य संतानों की प्राप्ति होने की सामर्थ्यता आप में आएगी। ये आशीर्वाद माताओं को दिया। और भूमि को जो श्राप के कारण ऊसर भूमि मतलब कुछ नहीं होता वहां पे, मरुभूमि जिसको बोलते है ना। और पृथ्वी को भी आशीर्वाद दिया कि जाओ, समय आने पर तुम्हारे गड्ढे अपने आप भर जाएंगे। और जल में जो काई होता है ना, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। और जल कहीं भी स्नान वगैरह करें हम तो उस काई को हटा कर फिर स्नान करना चाहिए। और शीतलता का गुण तुम में हमेशा रहेगा। और जल हमेशा शीतल होता है सज्जनों, कितना भी गर्म जल क्यों ना हो, पर अग्नि को बुझाने में वो सामर्थ्य रखता है। तो गुण जल का कैसा है? शीतल है। चाहे कितना भी गर्म हो, उसका जो यथार्थ का गुण है शीतलता, वो कभी नहीं घटता।
और वृक्षों को भी आशीर्वाद दिया। और वृक्षों में श्राप के रूप में क्या है, बोले जो गोंद है ना जी, वो यदि दवाई के रूप में ले तो वो कोई दोष नहीं है, पर स्वाद के रूप में वृक्षों से निकलने वाला गोंद यूज नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्म हत्या का वो माना गया है। और आशीर्वाद ये दिया कि देखो तुम्हारी कोई एक टहनी काट देगा तो वहीं से तुम 2-3 जगह से प्रस्फुटित हो सकते हो, ये आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए इंद्र, ये कथा यहाँ पर बतलाई। अब तो इधर वृत्तासुर को जैसे ही त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को का वध किया है ना, पिता को क्रोध आया त्वष्टा मुनि को। त्वष्टा मुनि विचार करने लगे, एक तो देखो मेरे पुत्र का वध इंद्र तुमने किया है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। क्रोध में आकर के ऐसा यज्ञ करने लगे, उस यज्ञ कुंड से इंद्र को मारने वाला पुत्र मैं प्राप्त करूंगा। क्रोध में कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। त्वष्टा ऋषि ने क्रोध में प्रारंभ किया और क्रोध में करने के कारण जो है इंद्र को मारने वाला तो नहीं, अपितु इंद्र से मरने वाला पुत्र प्रकट हो गया। थोड़ी त्रुटि